10 के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है। वीर ओर में रहेंगे आपके साथ अगले आधे घंटे। 10:05 पर बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योति वर्धन जयपुरिया। टेक्निकल कॉल्स के लिए पिछले शो से हमारे साथ हैं प्रशांत सावंत, प्रकाश गाबा और सचिन, और नए मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे रचना वैद्य और 5paisa.com के रुचित जैन हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले एक बार जरा मार्केट पर नज़र रखते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन में, लेकिन कोलैप्स नहीं कर रहे हैं वहाँ से। ये एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए। निफ्टी 19,433 पर डे हाई के काफ़ी करीब, बैंक निफ्टी 44,730 पर डे हाई के काफ़ी करीब। निफ्टी आईटी में भी अच्छे मूव, मिड कैप और स्मॉल कैप ने आज फ्रेश ऑल टाइम हाइज लगाए। आज मार्केट में सिर्फ एक खराब न्यूज़ रही, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर। इसके लिए बीपीसीएल इकलौता हैवी वेट जो नीचे है, करीब 1.5% नीचे इंडेक्स में। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें मेटल्स में अच्छी तेज़ी, टाटा स्टील और हिंडाल्को दोनों डे हाई पर। एक्सिस बैंक में अच्छे मोमेंटम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब स्टॉक्स में अच्छे मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देंगे। और जहां तक एफ एंड ओ की बात की जाए तो बैन से बाहर आया बीएचईएल डे हाई पर। इन्फोएज में अच्छी तेज़ी, इंडियाबुल्स हाउसिंग, एम&एम फाइनेंस, दीपक नाइट्राइट, ये कुछ स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी एएमसी, जहां पर इस समय अच्छी तेज़ी दिख रही है। वीरू जी हाँ, चलिए अनुज अभी काम करते हैं, मेहमानों से बातचीत करते हैं। पैनल में मौजूद हैं प्रशांत सावंत जी, प्रकाश गाबा सर, रचना वैद्य हैं, रुचित जैन हैं और एक और मेहमान है सचिन भी हमारे साथ इस वक्त है। रचना जी से शुरुआत करते हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। इंडेक्स पे आपका व्यू, पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट कितनी लग रही है आपको, और आपके दो कंडीशन आइडियाज। जी गुड मॉर्निंग। एंड जहाँ तक इंडेक्स व्यू की बात है तो निफ्टी में यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से 19,440 के आसपास थोड़ी सी बुल्स और बेयर्स की फाइट होने के चांसेस है। यहाँ पे 440 एकदम से क्रॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी अटेम्प्ट के बाद यहाँ पे चांसेस डेफिनेटली है कि ऊपर वाली साइड पे एक मूव मिलेगा हमें, जो हमें निफ्टी के फ्यूचर्स को 19,480 तक लेके जा सकता है। कल हमने जैसे 12:30 के शो में बात करी थी कि निफ्टी का एसएल होना चाहिए 310 पे, 19,310 पे, तो आज हम उसको थोड़ा आगे ले जाके 360 तक एसएल लगा सकते हैं। और 360 अगर मेंटेन होगा तो यहाँ पे हम 19,480 तक का मूव देख सकते हैं थोड़ी सी फाइट के बाद। ओके, चलिए, तो ये पिक्स रह गई हैं रचना जी आपकी। गुड मॉर्निंग जी, मेरे पिक्स में दो नाम मैं सजेस्ट करूंगी एट दिस पॉइंट इन टाइम। वन इज मारुति एंड द अदर इज इंडियन होटल्स। जहां तक मारुति की बात है तो यहाँ पे एक तो आज ऑटो एज अ सेक्टर में भी थोड़ी मूवमेंट है। दूसरी बात, यहाँ मारुति का चार्ट अच्छा है और मारुति के चार्ट में फ्यूचर्स के हिसाब से अगर ये काउंटर 9640 होल्ड करेगा तो ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर 9840 तक जाने की क्षमता रखता है। और दूसरा मेरा जो पिक रहेगा दैट विल बी इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स के लिए वैसे भी आने वाला टाइम अच्छा रहना चाहिए, फेस्टिविटीज की सीजन पूरी शुरू हो रही है। एंड इंडियन होटल के फ्यूचर्स यहाँ पे अगर 393 होल्ड करते हैं तो ऊपर वाली साइड पे बहुत ही जल्दी ये 405 एंड 4110 की तरफ जाते हुए ओवर मल्टीपल डेज ऑफ टाइम दिख सकते हैं। ओके, मारुति लार्ज कैप में और इंडियन होटल्स मिड कैप में, ये रचना जी के पिक्स। सचिन, आपके पिक्स लेते हैं, फिर आपको अलविदा कहेंगे आज के लिए। बताइए आपके पिक्स। अरुण जी, यहाँ पर मारुति भी मैंने चूज किया है एंड काफी अच्छा शानदार वीकली स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड अगर हम 30 मिनट्स डेटा पे भी देखें तो वहां पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है। काफी अच्छे संकेत है। एंड जिस तरीके से वीकली आरएसआई पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम मिला है वो एक्सटेंड होना चाहिए थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर वीक। सो ऑन द हायर साइड 9770 के टारगेट के लिए अब मारुति में अभी भी खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आप 9635 पे लगाए। एंड जो सेकंड ट्रेड था जो एचडीएफसी एएमसी का, वहां पर भी 2700 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्मेशन है, एक बुलिश पॉइंट फॉर्मेशन है वीकली चार्ट पे। तो जैसे ही 2550 का लेवल निकल जाता है तो 2700 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी 2460 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए, ये इस समय सचिन की पिक्स। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत जी, आपकी बेट्स क्या होंगी? जी अनुज जी, मुझे ओबरॉय रियलिटी जो सुबह मैंने रेकमेंड किया था एक फर्म ग्रिप में नजर आ रहा है। यहाँ से मुझे लग रहा है मूव पिकअप हो सकती है। तो अभी जो मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा वो होगा 1095 स्पॉट में। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 1150 तक के देख रहा हूँ, 1150। नेक्स्ट पिक मेरी होगी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिसने डिप ली हुई है, वो है टाटा कम्युनिकेशंस।
यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1780, 1780 स्पॉट। टारगेट में देख रहा हूँ 1850, 1850 तक का। ओके, टाटा कम्युनिकेशन आपका ट्रेड है। और रुचित, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स दो। जी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं 2 पिक्स है, बट लेकिन आज मेरी दोनों स्टॉक कैश मार्केट के पिक्स है, क्योंकि मिड कैप्स में हम देख रहे हैं कि मोमेंटम काफी अच्छा और आउट परफॉर्मेंस है। तो उसमें पहली पिक रहेगी राइट्स लिमिटेड में, जहां पे एक अच्छा टाइम वाइज करेक्शन में कहूंगा जो रिसेंटली हुआ है कंसोलिडेशन के फेज में, और आज वापस से उसके स्विंग हाइज क्रॉस करके अपट्रेंड का रिजम्पशन हो रहा है। तो करंट लेवल्स पे राइट्स में खरीदारी करें 480 के स्टॉप लॉस से 510 के करीब के टारगेट्स के लिए। और रेन इंडस्ट्रीज मेरी सेकंड पिक रहेगी, जहां पे इंपॉर्टेंट एवरेजेस को आज स्टॉक में सरपास किया है। वॉल्यूम्स आज अच्छे हैं, इनफैक्ट कल की ट्रेडिंग सेशन में प्राइस अप मूव के साथ अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे। तो यहाँ पे भी एक पुलबैक मूव एक्सपेक्टेड है रेन इंडस्ट्रीज में। 160 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 170 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए, तो ये इस समय रुचित के पिक्स। केमिकल्स में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। फिर से जीएनएफसी भी रिसेंटली बैन से बाहर निकला था, यहाँ पर इस समय अच्छा मोमेंटम। और उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स, डालमिया भारत हमने सुबह सुबह पिक किया था, वहाँ पर अच्छे मूव्स बन रहे हैं इस समय। बीएचईएल अब 119 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, अच्छे मूव्स यहाँ पर। इंडियन होटल्स फिर 400 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, यहाँ पर अच्छे मूव्स। और जीएमआर एयरपोर्ट्स में भी इस समय अच्छे मूव्स 62 पर। जीएमआर आई थिंक स्टिल बैन में है शायद, अगर मैं तो इसको छोड़ देते हैं जीएमआर को। उसके अलावा एक और स्टॉक जरा लेकर आते हैं, एमएमएफएसएल। ये 4 का चौका में सचिन ने चूज़ किया था, यहाँ पर भी लेकिन ट्रैक्शन अच्छा बन रहा है इस समय। एमएमएफएसएल का एक बार चार्ट लेकर आइए, एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक अच्छा चार्ट इस समय, डे हाई पर इस समय ये स्टॉक। आरबीएल बैंक बैन में है, लेकिन यहाँ पर अच्छे मूव्स। तो वीरू आज स्टॉक स्पेसिफिक तड़का अच्छा है। निफ्टी देखिए फिर वही दिक्कत वाला मामला कर रहा है, फिर वहीं रुक रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा हल्का हुआ वीरू। बैंक निफ्टी 44,750 से हल्का हुआ, अब 44,700 पर हल्का सा वीरू। पर जिस प्रकार का अनुज आज स्टॉक्स में स्विंग है ना, कोई गिला शिकवा रहा नहीं मुझे इंडेक्स से। आज स्टॉक्स में अच्छा स्विंग है, चाहे वो ऑटो हो, चाहे बीएचएल हो, चाहे वो आप केमिकल स्टॉक्स को देखिए, अच्छे खासे मूव मिल रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। एक बार एचएल लेके आइएगा स्क्रीन पे, एचएल स्क्रीन पे लेके आइएगा 3946। रचना जी, एक बार जरा एचएल को देखेंगे। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था वो मसगांव डॉक, वो अच्छा मूव दे रहा था, बट मैं अपने आप को डेरिवेटिव्स तक सीमित रखूंगा, क्योंकि मसगांव के साथ तो थोड़ा सा लिक्विडिटी कंसर्न्स हैं। बट 3946 पे आपका आउटलुक क्या मैम? जी, एचएल डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ये मूवमेंट शुरू हुई है। और करंट प्राइस जो है उसको जैसे वो निकालेगा 3940 को, जैसे ही वो सक्सेसफुली निकाल के बना रहेगा थोड़ी देर के लिए, तो मोमेंटम में इंक्रीमेंट आ सकता है। ऊपर वाली साइड पे स्पेस बहुत सारी अवेलेबल है, 4010 और 4040 तक के मूवमेंट इसमें पॉसिबल है। डाउन साइड पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है 3900 के आसपास। एक बार ना जरा जोमेटो का इंट्राडे चार्ट वापस लेकर आइए। अब जो बात मैं सुबह भी एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि जिन्होंने कल बीटीएसटी करा होगा वो एक बार के लिए निकलेंगे यहाँ से, जो सुबह सुबह हुआ। आप देखिए थोड़ा सा नीचे आया स्टॉक, लेकिन अब ये फिर डे हाई क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जोमेटो, और इसका एक वो 52 वीक हाई और 52 वीक लो वाली प्लेट भी लेकर आइएगा। रिजल्ट के अगले दिन इसने 52 वीक हाई लगाया था, और वहाँ से फिर ये स्टॉक कोलैप्स हुआ था, आपको याद होगा। 105, 106 तक गया था मेरे ख्याल से, 103 तक गया था 7 अगस्त को, फिर कोलैप्स हुआ था ये स्टॉक। 52 वीक लो से तो खैर ऑब्वियसली डबल से ज़्यादा हो चुका है ये स्टॉक। तो अच्छे मोमेंटम यहाँ पर इस समय जोमेटो में बन रहे हैं। रचना जी, ट्रैक किया आपने स्टॉक को? जी डेफिनेटली करा है, और जोमेटो का चार्ट काफी टाइम फ्रेम पे अच्छा है, नॉट जस्ट शॉर्टर टर्म ट्रेड्स और डेली चार्ट वगैरह, लेकिन इवन वीकली एंड मंथली को अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पे मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी एक अच्छा मूव आने के चांसेस है। एज ए डिस्क्लेमर मैंने इसको थोड़े टाइम, 1 आध महीने पहले ही ऐड करा है, तो आई डू हैव दिस। एंड यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे एक बार 100 क्रॉस करेगा तो मीडियम टर्म में 110-20 की तरफ जाते हुए में नजर आ सकता है, और यहाँ पे डाउन साइड पे एक सपोर्ट होना चाहिए 80 के करीब। रचना जी, ये ऐप पे भी आपने जोमेटो ऐड किया या स्विगी क्या ऐड किया है, या पोजीशन ऐड करी? नहीं, मैंने जोमेटो को 76 के करीब लिया था। नहीं, मैं आप समझे नहीं मेरी बात। मैं कहा फूड डिलीवरी भी जोमेटो से करती हैं, स्विगी से करती हैं? जोमेटो से करती हूँ। जोमेटो और पेटीएम दोनों एक ऐसे स्टॉक है जो हमारी डेली लाइफ में भी, हम जहाँ पे भी जाते हैं
उसका मतलब यूज होता रहता है। और पेटीएम भी एक ऐसा ही दूसरा स्टॉक है जिसका आवाज हर जगह सुनाई देता रहता है व्हेन यू आर रोमिंग अराउंड इन मार्केट। तो ये दोनों स्टॉक इसी तरीके से मैं स्टडी करती हूँ और ये दोनों ही मेरे पास है। अब एक काम करते हैं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मार्केट फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे। ज्योति जयपुरिया हमारे साथ होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, अब समय हो गया है बिग मार्केट वॉइसेस से मार्केट के बिग पिक्चर समझने का। और आज हमारे साथ वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर एंड एमडी ज्योति वर्धन जयपुरिया जुड़ गए हैं। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आज हमसे बात करने के लिए। मैं आज पहले शुरुआत करूंगा न्यू एज स्टॉक्स में जो ट्रैक्शन बना है पिछले 6 महीने में। सारे स्टॉक्स, चाहे जोमेटो हो, पेटीएम हो, कार्ट्रेड हो या फिर आपका पीबी फिनटेक हो, सारे के सारे स्टॉक्स डबल से ज़्यादा हुए हैं रिसेंट लोज से। आपने पार्टिसिपेट किया है क्या इस रैली में और आपका व्यू क्या है? तो हम लोग पार्टिसिपेट नहीं किए इस रैली में। हम लोग का जो फिलोसफी है उसमें ना हम लोग को अर्निंग्स चाहिए, अर्निंग्स विजिबिलिटी चाहिए और है ना वैल्यूएशन थोड़ा सस्ता चाहिए। हम लोग 3 यूज करके फिलोसफी पे कायम रखते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होने का, अंडर ओन्ड होने का और है ना अंडर परफॉर्मिंग होने का। तो अंडर परफॉर्मिंग तो ये मीट कर रहा था कि भाई अंडर परफॉर्म काफी कर दिया था, पर वो जो वैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो इसमें ना नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम लोग पार्टिसिपेट नहीं किए इसमें। ओके, अच्छा, मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है अब ज्योति जी? क्योंकि एक वन वे रैली रही है मिड कैप और स्मॉल कैप में। क्या आपको थोड़ा सा डर लग रहा है इस समय जो प्राइस एक्शन हो रहा है, प्रमोटर्स के ब्लॉक डील्स के बाद स्टॉक 10-10% ऊपर भाग रहे हैं? आई एम श्योर ये एक आपके लिए भी एक नया होगा। एक अनुज जी, अपने सब देखने को मिला है कि जब भी रैली आती है तो है ना लगता है कि अरे ये मार्केट रुकेगा ही नहीं, पर अब वैल्यूएशन सस्ते नहीं रहे हैं। तो स्मॉल कैप लार्ज कैप दोनों में वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए हैं। तो हम लोग का अनुमान है कि यहाँ से ना एक तरह से टाइम करेक्शन की आवश्यकता है मार्केट को। तो पिछले 6 हफ्ता में वैसे देखने मिला है लार्ज कैप में तो टाइम करेक्शन हुआ है, स्मॉल कैप मिड कैप में भी अभी भी रैली कायम है। पर ये टाइम करेक्शन एक आएगा, हो सकता है थोड़ा प्राइस करेक्शन भी आवे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन से थोड़ा वैल्यूएशन वापस है ना फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। अभी थोड़ा वैल्यूएशन फेयर वैल्यू से ज्यादा दिख रहा है। ज्योति वर्धन सर, क्योंकि आप वैल्यूएशंस को काफ़ी इस वक्त वेटेज दे रहे हैं, ये जो कूलिंग ऑफ हुआ था केमिकल्स में लास्ट 3 महीने में, कल से मूव स्क्रीन पे विजिबल है। इस कूलिंग ऑफ में वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे आप केमिकल्स को कहाँ रखेंगे? क्या आपकी प्रेफर्ड बाइंग लिस्ट में ये इमर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये? हाँ, इसमें थोड़ा बाइंग लिस्ट में इमर्ज हो रहा था क्योंकि कई कंपनी में वैल्यूएशन थोड़े ठीक हो गए थे। मैं एकदम सस्ते तो नहीं हुए थे पर फेयर वैल्यू जोन में आ गए थे। जो पिछले 2 दिन में रैली देखने मिला है उसका मेन कारण है कि काफी केमिकल्स में ना केमिकल प्राइसेस में बढ़त आ चुकी है, क्योंकि जब से चाइना मार्केट में आया केमिकल के प्राइसेस नीचे जा रहे थे। बढ़त का एक कारण है कि जो ऑयल प्राइसेस है वो ऊपर चले गए हैं, और दूसरा कारण है कि अपने को देखने मिल रहा है कि अभी शायद है ना बॉटम हो गया और एक तरह से यहाँ पे टर्न आया है। हम लोग का अनुमान है 1-2 क्वार्टर अभी भी इतना अच्छा नहीं रहेगा केमिकल कंपनीज के लिए, पर बाय ऑन डिप्स जरूर करना चाहिए केमिकल में, क्योंकि केमिकल का अगला 3-4 साल का आउटलुक काफी अच्छा है। केमिकल्स के लिए 3-4 साल का आउटलुक अच्छा है, और एग्जैक्टली यही वर्डिंग्स आपको याद होगा कल जब हम इसी बातचीत में कल अजय श्रीवास्तव जी के साथ थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपका प्रोस्पेक्टिव 36 महीने का है, सिर्फ अगर 12-6 महीने के लिए नहीं, प्रोस्पेक्टिव 6 महीने का से बढ़कर आपका 36 महीने का है, तो प्लीज़ केमिकल्स पर नज़र रखिएगा। लेकिन सर, आज की सबसे बड़ी स्टोरी पे अगर हम गौर करें, अब देखिए, चाहे ये सरकार का कदम कैसे भी हो, चाहे वो महंगाई कम करने के लिए एक निर्णय हो या फिर चुनावी एक फैसला है, सिलेंडर के दाम 200 घटाए गए, नॉन उज्ज्वला सिलेंडर्स का जो बोझ है वो एमसीज पे ही जाएगा। क्या अब यहाँ से आगे जाते हुए मई तक आप वकालत करेंगे कि इन स्टॉक से दूर रहिए? और इनफैक्ट यूटिलिटीज़ में अगर आप देखें तो आईजीएल एमजीएल में अगर शामिल करूं तो क्या उनको भी रडार पर रखना चाहिए? उन पे भी प्रोस्पेक्टिव यही होगा? हाँ, तो ये अपने हर एक चुनाव के पहले देखने मिलता है कि है ना जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो एक तरह से सब्सिडी एलिमेंट बढ़ना चालू हो जाता है, जो है ना कंज्यूमर को प्राइस पास ऑन करना चाहिए वो प्राइस पास ऑन नहीं होता है, तो इसका बोझा हरदम वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ही जाता है,
चाहे वो OMCs हो, चाहे ऑयल कंपनीज हो, सबके ऊपर जाता है। तो एक तरह से ये सब कंपनी में इलेक्शन के पहले थोड़ा दूर रहना ही समझदारी होती है, क्योंकि इलेक्शन के बाद फिर वापस इसमें गुंजाइश आ जाती है कि वापस पार्टिसिपेट करते हुए, क्योंकि इसका ना अनुमान लगाना कोई अर्निंग्स मॉडल में उसको प्लग इन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे ना कैलकुलेटेड नहीं है। जिस दिन सरकार को लगे कि भाई ये दाम बढ़ रहा है, थोड़ा कंज्यूमर को देना चाहिए राहत, क्योंकि है ना इलेक्शन के टाइम वो काम में उसके लिए फायदेमंद रहेगा, वो कर देंगे। ओके, चलिए, तो ये इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर एक व्यू क्लियरली इस समय बनता हुआ। अब ज्योति जी, ऑटो स्पेस में काफ़ी अच्छा एक ट्रैक्शन रहा है, खासतौर से जिन कंपनियों ने एक ईवी में एक लीड ली है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये स्टॉक्स महंगे हो गए हैं और थोड़ी सी ओवर ओनरशिप और कंसेंसस बाय का रिस्क है यहाँ पर? यहाँ से अब क्योंकि स्टॉक परफॉर्मेंस काफी शार्प रहा है, दो चीज देखने मिल रहा है यहाँ पे। पिछले साल ना काफी वेटिंग लिस्ट लंबा था ऑटोज में, और वो वेटिंग लिस्ट लंबा होने के कारण ऑटो में डिमांड बहुत है ना, विजिबिलिटी बहुत डिमांड की स्ट्रांग थी। अब वो वेटिंग लिस्ट थोड़ी कम हो रही है, तो उसी हिसाब से ना इतना इजी ट्रेड नहीं है जो एक साल पहले ट्रेड था। दूसरा देखें तो स्टॉक प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं, तो वैल्यूएशन इतने सस्ते नहीं रहे। तो फिर भी हम लोग का अनुमान है कि जो ऑटो एंसिलरीज है उसमें अभी भी काफी है ना कंपनीज है जहाँ पे ना विजिबिलिटी है, 4-5 साल की अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रहेगी, 20-25% कंपाउंडेड अर्निंग्स हो सकता है, तो वैल्यूएशन वहां पे इतने महंगे नहीं है। तो हम लोग का ध्यान ज्यादा ऑटो एंसिलरीज पे है और ऑटो मेजर्स पे कम है थोड़ा। अच्छा ज्योतिवर्धन सर, अभी डिफेंस प्लस एरोस्पेस, आई मीन चंद्रयान के लॉन्च से पहले और उसके सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद जो हमने एरोस्पेस कंपनियों में मूव देखा, वो बहुत बहुत एडमायरेबल था। अब आप BHEL को देखिए, इनका भी योगदान था, डिफेंस भी है इसमें। क्या डिफेंस एरोस्पेस थीम को आप प्ले कर रहे हैं? मेरा 3-4 दिन पहले L&T के साथ इंट्रोडक्शन हुआ था, उनका स्पेस जो ऑर्डर बुक है वो करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास है। जो गगनयान जो अगली परियोजना है उसका मेरे ख्याल से तो और भी बड़ा, कहीं ना कहीं चंद्रयान से बड़ा होगा वो। आपका इस स्पेस पे व्यू क्या है इस वक्त? तो देखिए स्पेस बहुत प्रॉमिसिंग है एक तरह से। यहाँ पे अगले 4-5 साल तक काफी है ना ग्रोथ आएगी कंपनीज में। दो चीज है इसमें, जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो ज्यादा नहीं बढ़ता है। आपने देखे तो एक तरह से रियल टर्म्स में तो है ना फ्लैट टू नेगेटिव ही देता है, पूरा है ना डिफेंस बजट 4-5% ही बढ़ता है। पर उसमें जो है ना स्पेंडिंग हो रही थी वो काफी है ना विदेश कंपनी को मिल रही थी। अब है ना गवर्नमेंट का पूरा पॉलिसी हो गया कि है ना भारतीय कंपनीज को स्पेंडिंग मिलेगी, इसलिए भारतीय कंपनीज का जो एड्रेसेबल मार्केट है, जो ऑर्डर बुक है, वो काफी अगले 4-5 साल में बढ़ने वाला है। एरोस्पेस और ये स्पेस प्रोग्राम है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा है ना भारतीय कंपनी को मिलेगा। यहाँ बस दो चीज ध्यान में रखना चाहिए कि कई कंपनी जो पार्टिसिपेट कर रही है चंद्रयान में, उसके लिए वो मीनिंगफुल है कि नहीं वो देखना चाहिए, क्योंकि कई बार वो पार्टिसिपेट करते हैं पर उनके ओवरऑल सेल्स के लिए वो बहुत छोटा सा है ना 1% रहता है, तो उसमें ना उनको फायदा इतना ज्यादा नहीं होएगा अर्निंग्स ग्रोथ में। पर कई जो डिफेंस कंपनीज है, डिफेंस स्टॉक एरोस्पेस कंपनीज है, वहां पे ना अगले 3-4-5 साल में सेल्स हो सकता है 20% 25% से बढ़े, और ये सब कंपनीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सब जगह भाव है ना शेयर के काफी बढ़ चुके हैं, तो एक तरह से वैल्यूएशन को ध्यान में रखना चाहिए और ये बाय ऑन डिप्स करना चाहिए पूरे डिफेंस स्पेस में। एक सेक्युलर थीम है भारत का। चलिए ज्योतिवर्धन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी टाइम फ्रेम पे और सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और मार्केट्स ठीक ठाक है, आई मीन कोलैप्स नहीं हुए, और निफ्टी अभी भी 96 पॉइंट्स 96 अंकों की मजबूती लेकर, बैंक निफ्टी अभी भी 200 अंकों की और निफ्टी 200 अंकों की मजबूती लेकर ट्रेड कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा बाजार की तरफ लेके हम त्योहार भी है। अनुज, रक्षाबंधन, अब मेरी तो 2 सिस्टर्स हैं। लास्ट टाइम मैं 2019 में गया था और राखी तभी बंधवाई थी, उसके बाद तो बाई पोस्ट आती है। आपका क्या हाल है बताइए, राखी आ गई है या फिर राखी आ गई है?
राखी आ गई थी वीरू। राखी मेरी सिस्टर यूएस में सेटल्ड है काफ़ी टाइम से एक्चुअली। और राखी तो वो खैर मेरी 2 दिन पहले ही आ गई थी। और मतलब आप तो बहुत लकी हैं वीरू, दो बहनें हैं आपकी। मतलब मैं तो कह रहा था एक बहन का ही मतलब जो कवच होता है वो काफ़ी होता है। आपके पास तो दो बहनों का कवच है, तो बहुत शानदार। और तो आपने बांध ली, अभी शाम को बांधेंगे? नहीं, हमारे यहाँ मैं कल बांधूंगा। और स्पेशली मेरी जो बड़ी सिस्टर है अनुज, जब मैं छोटा था ना, मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर बाहर थे, बीएचएल के वेंचर पे बाहर थे, वो दुबई रहा करते थे। तो मेरे को पढ़ाना लिखाना, मेरा स्कूल में एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में सारा मेरा बड़ी सिस्टर ने किया। तो एक तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी गार्जियन की भूमिका निभाई थी बिल्कुल शुरुआत में। मेरा केवी में एडमिशन उन्होंने ही कराया था, प्रिपरेशन, एडमिशन, जाके एग्जामिनेशन हॉल में बिठाना। तो वाकई अच्छा दौर है वो। और वीरू मेरी छोटी बहन तो है, मौका नहीं मिलता बैठने का। हाँ, मेरी वैसे बहन छोटी है। मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि अगले साल मैं आऊँगा राखी पे, और पर्सनली राखी बनवाऊँगा अगले साल, ट्रैवल करूँगा मैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि इतने सालों से राखी पर 2 साल पहले वो इंडिया आई थी, तब हमने राखी सेलिब्रेट की थी यहाँ पर। लेकिन अगली बार होपफुली वहाँ जाऊँगा। और हालांकि हम तीनों भाई बड़े हैं और वो सबसे छोटी है, लेकिन मतलब वो हमारी जान है हम सबकी। और उसने खैर पिछले 2 साल ना वीरू मेरे लिए कुछ पर्सनल लिए थोड़े से मुश्किल भरे थे, उसमें उसने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरी छोटी बहन का ही मिला। तो वो एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है रक्षाबंधन का, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक फेस्टिवल है जिस पर मैं नॉर्मली स्वीट्स नहीं खाता हूँ, लेकिन आज मैं वो जो उसने स्वीट भेजी है वो पूरी खाने वाला हूँ आज मैं। जी अच्छा अनुज, मुझे याद है, मुझे सबसे अच्छा अगर दौर बचपन का कोई याद आता है, जब बड़ी सिस्टर हमारे टाइम में तो वो साइकिल के आगे जो डंडा होता था, पीछे कैरियर होता था, उसमें बैठते थे। सिस्टर बिठा के पीछे कैरियर में स्कूल जाती थी ना, वो सबसे अच्छा दौर था, सबसे अच्छा दौर था। बिल्कुल, हमने भी साइकिल साथ में सीखी थी। आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? आपके ब्रदर हैं? मेरे से बात हो रही है? आपके ब्रदर भी हैं रचना जी? नो, आई डोंट हैव एनी ब्रदर सिस्टर, मैं इकलौती हूँ। लेकिन मैं जिनको भाई मानती हूँ उनको मैं शाम को राखी बांधूंगी। ओके, रुचित आपका? ये अनफॉर्चुनेटली हम भी 2 ही भाई है, तो कोई सिस्टर नहीं है। तो नो, ये सो डेफिनेटली जो कजिन्स वगैरह है उनके साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। तो कल मॉर्निंग में हम भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। चलिए, हम इस मामले में खुशनसीब हैं। आप रचना जी से संपर्क कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी भी कोई भाई नहीं है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए लौटते हैं बाजार पे। आपकी स्क्रीन पे 10:25 इस कार्यक्रम का अंतिम पल ये, और मार्केट्स हायर लेवल पर सस्टेन कर रहे हैं। बस ये है 20 मार्केट। अनुज, अगर सस्टेन कर गया, क्योंकि रिलायंस भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, आईटीसी कोलैप्स नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी स्टेबल है लेकिन स्ट्रांग नहीं है, बट रिलायंस का कंट्रीब्यूशन एक केस बनाता है आज 19,500 का। फिर और एक बार जरा 19,400 की कॉल एक बार जरा अगर डायरेक्टर साहब मुझे दिखा दें, एक बार जरा 19,400 की कॉल देख लेते हैं, उसके बाद एक आध और स्टॉक पे चर्चा कर लेंगे। 19,000 की कॉल राइटर्स में आज अच्छा खासा कवरिंग आपको देखने को मिलेगा। अब इस समय उसका प्रीमियम जो है मैं एक बार जरा लिख के आ रहा था, हाँ ये देखिए 61-65 पर इस समय वो कॉल 102% प्रीमियम जंप, और अभी तो ओपन इंटरेस्ट 2% ही कटा है वीरू। अगर टिक गए ना इसके ऊपर, हम अगर 19,452 निकालिए और टिक गए तो अच्छी कवरिंग आएगी वीरू। एक बहुत संक्षेप में रुचित, इंडेक्स पे आपका व्यू? ये इंडेक्स पे व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं 19,300 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस हम देख रहे हैं कि मार्केट ने बना दिया है। लेकिन यस वही है कि 19,500 के कॉल राइटर्स जब भी अनवाइंड करेंगे अपने पोजीशंस, फिर वो कंफर्मेशन रहेगा कि हम ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देके अपमूव का रिजम्पशन दे चुके हैं, अपमूव का रिजम्पशन देखेंगे। तो 19,480, 500 ये काफी क्रूशियल लेवल रहेगा, जो अगर ब्रेकआउट आता है तो आई थिंक नो इंडेक्स पे हम कंफर्मेशन मिलेगा। इसके अलावा और एक स्टॉक आइडिया मैं डिस्कस करना चाहूंगा वीरू, अगर आप नो इजाजत दें तो। चलिए इस बीच ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आपको एक स्टॉक दिखाते हैं, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा, और अप्रोच क्या रखी गई थी इस स्टॉक पे, कितना बड़ा मूव दिया इस स्टॉक ने, और करीब करीब 1% 940 आपकी स्क्रीन पे, और कब पिक किया गया था, जरा इसको देखते हैं एक बार, आपकी स्क्रीन पर आएगा।
मैक्स में देखिए ये मैसिव रैली के बाद ये एक वर्टिकल डिक्लाइन आई थी, वर्टिकल, और उसके बाद ये स्टॉक गिरता ही गया। अब फाइनली इस गैप को फिल करने की तैयारी कर रहा है। इंश्योरेंस में बड़ी रैली हुई है, पिछले एक महीने में आईसीआईसीआई प्रू 30% भागा है और मैक्स ने जो है अंडर परफॉर्म किया है। जनवरी 2022 के बाद की अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मैक्स फाइनेंशियल 4.5% ऊपर। मैक्स को हमने स्पॉटलाइट में कवर किया था जून में 700 रुपए पर और अब 900, एक साल से ज्यादा का रिटर्न 2 महीने में मिल गया। क्या गजब का मूव दिया इस स्टॉक ने। अनुज 940, मेरे ख्याल से आपने भी उस वक्त नहीं सोचा था कि नहीं सोचा बड़ा मूव आएगा। नहीं सोचा था कभी। 940 गजब है? नहीं, कभी नहीं सोचा था कि 2 महीने में इतना स्टॉक चल जाएगा वीरो। मतलब 703 था उस दिन भाव, मुझे अच्छे से याद है, 21 जून को हमने पिक किया था, 703 था और अब 940। गजब के मूव आ गए, लेकिन खैर मार्केट इसी तरीके से चलती है जब चलती है। तो खैर वीरो अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पर शो को विराम देते हैं। रचना जी, रुचित जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में। नीरज जी गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार मूव मार्केट में इस समय, एडवांस डिक्लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग और निफ्टी भी अब ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है।